सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 5 पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 27 पर है। अपनी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 27 पर आइए। पाठ 5, बुद्धिमान सौरभ। बच्चों, इस पाठ में हम एक बुद्धिमान बालक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम सौरभ है। सौरभ अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान से अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कहानीकार इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब कुछ हासिल करने का एकमात्र साधन सच्ची लगन और कड़ी मेहनत है। साहस और बुद्धिमानी के साथ काम करना ही सच्ची विद्या है। सौरभ की मेहनत, लगन और धैर्य आखिर एक दिन उसे सफलता के शिखर तक ले जाने में सहायक होते हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन सच्ची लगन और कड़ी मेहनत है। हिम्मत और बुद्धिमानी के साथ ही काम करना सच्ची विद्या है। सौरभ की मेहनत, लगन और धीरज आखिर एक दिन उसे सफलता की प्राप्ति करा देते हैं। आइए सौरभ के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े व्यापारी का एक बेटा था। वह बहुत ही सीधा था। दुनियादारी तो उसे आती ही नहीं थी। व्यापारी को सदैव यही चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा अकेला कैसे जिएगा। व्यापारी के पास अब सिर्फ 30 सोने के सिक्के बचे थे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े व्यापारी का एक बेटा था जिसका नाम था सौरभ। सौरभ बहुत ही सीधा था। उसे दुनियादारी नहीं आती थी। व्यापारी को हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा कैसे जिएगा। वह स्वयं से यही पूछता रहता कि जब वह नहीं रहेगा तो उसका बेटा अपना जीवन यापन कैसे करेगा। व्यापारी के पास अब सिर्फ 30 सोने के सिक्के ही बचे थे। एक दिन उसने अपने बेटे सौरभ को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। पता नहीं मैं और कितने दिन इस दुनिया में रहूंगा। ये सोने के 10 सिक्के ले जाओ और इनसे कोई काम धंधा शुरू करके पैसे कमाओ। सौरभ बहुत ही समझदार था, परंतु उसे व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ सीखकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अतः वह सिक्के लेकर चल पड़ा। एक दिन वह व्यापारी अपने बेटे सौरभ को बुलाता है और कहता है, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। पता नहीं मैं कितने और दिन जीवित रहूंगा। ये लो सोने के 10 सिक्के, जाओ इनसे कोई काम धंधा शुरू करके पैसे कमाओ। सौरभ बहुत ही समझदार था, परंतु उसे व्यापार करना पसंद नहीं था। वह कुछ सीखकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अपने पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती और वे 10 सोने के सिक्के लेकर चल पड़ता है। वह एक बगीचे के पास पहुंचा। वहां बहुत सारे लड़के शतरंज खेलना सीख रहे थे। सौरभ ने भी खेल सीखने की सोची। सोने के 10 सिक्के देकर वह शतरंज खेलना सीख गया। वह इतने अच्छे ढंग से शतरंज खेलने लगा था कि उसने अपने गुरुजी को भी हरा दिया। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तो वह उदास हो गया, क्योंकि वह खाली हाथ अपने पिता के पास लौटना नहीं चाहता था। लेकिन करता भी क्या, उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ लौटा देखा तो उन्होंने उसे फिर से सोने के 10 सिक्के दिए और कहा कि इस बार वह कोई गलती न करे और धनोपार्जन करके ही आए। सौरभ अपने पिता द्वारा दिए गए 10 सोने के सिक्के लेकर चल पड़ता है और चलते चलते वह एक बगीचे के पास पहुंचता है, जहां वह देखता है कि बहुत सारे लड़के शतरंज खेलना सीख रहे होते हैं। उन्हें देखकर सौरभ के मन में भी यह ख्याल आता है कि वह भी शतरंज खेलना सीखे और 10 सोने के सिक्के देकर वह शतरंज खेलना सीख जाता है।
वह शतरंज में इतना माहिर हो जाता है कि वह अपने गुरुजी को भी हरा देता है। जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता के पास खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। लेकिन करता भी क्या, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे खाली हाथ ही अपने पिता के पास लौटना था, तो वह अपने पिता के पास चला जाता है। जब उसके पिता उसे खाली हाथ लौटा हुआ देखते हैं तो वे उसे समझाते हैं और सोने के 10 सिक्के फिर से देते हुए कहते हैं कि इस बार वह कोई गलती ना करे और धनोपार्जन करके ही आए। बच्चों, धनोपार्जन का अर्थ होता है धन अर्जन करना, अर्थात पैसे कमाना। बच्चों, पृष्ठ नंबर 28 पर आइए। वह पिता के कहने पर फिर से निकल पड़ा। जब वह उसी बगीचे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से बच्चे वहां संगीत सीख रहे हैं। वह अपने पिता की सीख भूल गया और सोने के सिक्के देकर गाना बजाना सीखने लगा। जब वह उस विद्या में माहिर हो गया तो एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आया। अपने पिता के समझाने पर सौरभ फिर से धन कमाने निकल पड़ता है। वह चलते चलते उसी बगीचे के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बहुत सारे बच्चे वहां पर संगीत सीख रहे हैं। उन बच्चों को संगीत सीखते हुए देखकर वह अपने पिता की सीख भूल जाता है और सोने के सिक्के देकर गाना बजाना सीखने लगता है। जब वह संगीत की शिक्षा में माहिर हो जाता है तो वह फिर से खाली हाथ घर लौट आता है। इस बार उसके पिता ने उसको बहुत डांटा। उन्होंने उसे समझाया कि वे आखिरी 10 सिक्के भी उसे दे रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस बार भी वह खाली हाथ लौटा तो वे भूखों मर जाएंगे। सौरभ एक बार फिर निकल पड़ा। इस बार जब वह बगीचे के पास पहुंचा तो उसने वहां बच्चों को पढ़ते लिखते देखा। उससे रहा न गया और वह सिक्के देकर पढ़ना लिखना सीखने लगा। होशियार तो वह था ही, इसीलिए उसे सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। परंतु इस बार खाली हाथ पिता के पास लौटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह अकेले ही शहर की तरफ चल पड़ा। जब सौरभ दूसरी बार भी अपने पिता के पास खाली हाथ लौट आता है तो उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि वे आखिरी 10 सिक्के भी उसे दे रहे हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। यदि इस बार सौरभ तुम खाली हाथ लौटोगे तो हमें भूखों मरना पड़ेगा। सौरभ तीसरी बार फिर से निकल पड़ता है। इस बार चलते चलते वह बगीचे के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वहां पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ता लिखता देखते हुए उससे रहा नहीं जाता और वह सिक्के देकर पढ़ना लिखना सीखने लगता है। होशियार तो सौरभ था ही, इसलिए वह पढ़ना लिखना जल्दी सीख जाता है, उसे ज्यादा समय नहीं लगता। परंतु इस बार वह अपने पिता के पास खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। उसमें इस बार इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खाली हाथ अपने पिता के पास लौटे, इसलिए वह अकेले ही शहर की तरफ चला जाता है। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर देखा कि पेड़ पर एक परी वीणा लिए बैठी है पर बजा नहीं पा रही है। उसने परी से वीणा मांगी। वीणा बजाकर उसने परी को खुश कर दिया। परी ने उसको धन्यवाद दिया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी दी। वह थैली पाकर खुश हो गया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि उस शहर में एक शतरंज खेलने की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जीतने वाले को सोने के 100 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। जब सौरभ धन कमाने के लिए शहर की तरफ चला जाता है तब चलते चलते बहुत रात हो जाती है। थक कर वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। रात को उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह उठकर देखता है कि पेड़ पर एक परी बैठी है वीणा लेकर, पर वह वीणा नहीं बजा पा रही है।
सौरभ परी से वीणा मांगता है और उसे बजाकर दिखाता है। सौरभ के वीणा बजाने से परी खुश हो जाती है और उसे धन्यवाद कहकर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी देती है। सौरभ सोने के सिक्कों से भरी थैली पाकर बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह रास्ते में एक विज्ञापन देखता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में शतरंज खेलने की एक प्रतियोगिता हो रही है। जीतने वाले को सोने के 100 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सौरभ उस प्रतियोगिता में भाग लेने चला गया। उसने वह प्रतियोगिता आसानी से जीत ली और उसे सोने के 100 सिक्के और मिल गए। वह बहुत खुश था। वह सारा धन लेकर अपने पिताजी के पास लौट गया। उस धन से उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई तथा संगीत की शिक्षा देने लगा। सौरभ शतरंज की प्रतियोगिता में भाग लेने चला जाता है। शतरंज के खेल में माहिर होने के कारण वह प्रतियोगिता आसानी से जीत लेता है और उसे सोने के 100 सिक्के और मिल जाते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और सारा धन लेकर अपने पिताजी के पास लौट जाता है। वह उस धन से अपने गांव में एक स्कूल खोलता है तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी देने लगता है। बच्चों, पृष्ठ नंबर 29 पर आइए। संदेश: विद्या कभी बेकार नहीं जाती, अर्थात जीवन में किसी भी प्रकार की सीखी गई अच्छी शिक्षा अवश्य काम आती है। बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप यह पाठ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ओके, पृष्ठ नंबर 29 और 30 पर आपको अभ्यास माला दी गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, आप इस पाठ को एक बार और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके पश्चात दी गई अभ्यास माला को अपनी पुस्तक में करने का अभ्यास करेंगे। ओके, यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।